और बेटी हो गई तो मस्जिद के गेट में मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? का करे इमाम साहब, हमारी किस्मत में फुटल बा। का हुआ? का करे बेटी, लगता है मदरसे में मर जाए। अगर इमाम साहब खड़े हो गए, मैं बट 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 बट, और वही गुजरात 80 वाला शायर खाली 80,000 वाला खाली पढ़ दे, सुना जंगल, क्या पढ़ा क्या पढ़ा, दोबारा दोबारा दोबारा, नारे तकबीर। मौत होती है। एक तालिब इल्म है, आपका बेटा, आपका खानदान, आपका गोतिया, आपका पूरा परिवार डीसी, एसपी, राजा, महाराजा, है ना, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कब्रिस्तान से गुजर जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मोहल्ले के तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते 40 दिन तक उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। तालिब इल्म में गुजर जाए। आजकल मामूली लल्लू पंचू मदरसे मौलाना साहब, मौलवी साहब, बच्चों को अजब माहौल हो गया है इलाके में। कम तकरीर हुई हजरत, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कुछ भी कर लो हजरत, कम तकरीरें हुई। लेकिन इस कौम को जब जलसा करेगी ये कौम, इनको चाहिए गुजरात से कोई शायर जो 50,000 80,000 मांगे, वो बढ़िया लगेगा। कलकत्ता का कोई मुकर्रिर चाहिए जो 60,000 पहले पेट कराएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मोहल्ले के कोई मुदर्रिस इमाम, कोई मुकर्रिर, कोई शायर अगर पढ़ दे माइक पे, वही कलाम हजरत जो बार बार डेली सुनते हैं, अगर यही मोहल्ले के कोई मौलाना पढ़ दे तो कोई हिलना डोलना नहीं। अगर इमाम साहब खड़े हो गए, मैं बट 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 बट, और वही गुजरात 80 वाला शायर खाली 80,000 वाला खाली पढ़ दे, सुना जंगल, क्या पढ़ा क्या पढ़ा, दोबारा दोबारा दोबारा, नारे तकबीर। और वही डेली सुन रहा है अपने को मोहल्ले वाला, कोई मतलब नहीं। अजब माहौल है। याद रखो, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा जब रास्ते में चले और जब चल के कहने लगे कि और जब घर में आए और तमाम कुछ करके जब सोने लगे तो तेरा बेटा खुद कहने लगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। इसलिए जरूरी है, आजकल लोग अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 7,000 8,000 रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, उसे बढ़िया फांसिए दे दो, ये क्या दिन मरेगा। हाँ यही हो रहा है। पूरी शादी में खर्चा करेगा, मत पूछिए, इतना खाना खिला देगा, वो लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट पूरा सजा देगा, है ना। 3 दिन तक डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। लेकिन वही इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए 1500 मांग दिया, ई कौन किताब में हो? हमारे यहाँ 11,000 है हुजूर। 11,000 है जी, तो वो भी कम है। एक शादी में खर्चा देखिएगा। मुसलमान, अमीर मुसलमान कभी देखे? रईस मुसलमान, रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान, तो किसी की शादी में शिरकत कर लेना। और फकीर मुसलमान, भिखमंगा मुसलमान देखना हो तो जुम्मा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना जी। लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं। जहाँ मस्जिद में डब्बा चलाइएगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। और मौलाना साहब इस्लाम खतरे में, हम बोला बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, अगर इस्लाम मिटना होता पूरी दुनिया ने देखा 22,000 खा पी के एक तरफ मैदान
पड़ी थी, 72 एक तरफ भूखा प्यासा था। दुनिया वालों ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। बेशक पता ये चला कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये ताम झाम ये सब जो देखते हो अभी देखो कुछ होने वाला नहीं है। इस्लाम मिटाने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़े, लेकिन नहीं, कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। शर्त यह है कि आप हमेशा 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, महफिले रसूल में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान मुकद्दस रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के बोलते हो, इंसान बोलना छोड़ दिया। ये हाल है इस कौम की हजरत। इसलिए अगर तुम्हारे घर में साहिब खाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम पे निस्बत से जलसा रखा है, अरे वो हुजूर मुजाहिद की मिल्लत की जात, आज पूरे भक्त सड़कों पे सो जाए, पटरी पे सो जाए, एक इंजन नहीं रोक पाएगी। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत दस्ता मुसल्ला बिछा दिए प्लेटफार्म पर तो चलती हुई ट्रेन रुक गई। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात है ना। अपने आप को जेल जाना गवारा कर लिया, लेकिन हक बोलना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए हक बोल देना ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत। आज हमारे बच्चे हमारे मुआशरे से थोड़ी देर सुन लीजिए, अकीका के महफिल सजाया। देखिए जब आपके घर में बाल बच्चा हो जाए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर आपके मुयस्सर हो सके तो 7 दिन में अकीका कर दो, ना हो सके तो 21 दिन में करो, नहीं तो 40 दिन में करो, 40 महीना में करो, 40 साल में करो, नहीं तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। और जिस दिन अकीका करो उसी दिन उस बच्चे का नाम बढ़िया खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अच्छा नाम नबी के नाम के साथ मिला के रख दो। और जब वो बच्चा बल बोलने लगे तो पहले जबान से अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोलवा दो, और जब चलने बुलने लगे कम है ना तो उनके उंगली पकड़कर 4 साल 4 महीना 20 दिन 10 दिन की उम्र हो जाए, मोहल्ले के मकतब में मदरसे में ले जाके इमाम के पास बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए अच्छे घरों को तलाश करके शादी करा दो। बेटा हो तो खुशी मना, बेटी हो तो खुशी मना, लेकिन आजकल के इस दौर में जब बेटा हो जाए तो मत पूछिए, गदगद नहीं गदागद हो गया। और जहां बेटी हो गई मत पूछिए, इमाम को बुलाने भी गया तो इस तरह बोल रहा है लगता है कि वही मर जाएगा। बेटा होगा तो 2-2 रसगुल्ला घर घर बांटेगा, एगो सफेद एगो काला, पूरा गांव घुमा दिया। और बेटी हो गई तो मस्जिद के गेट में मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे, का करे इमाम साहब हमरी किस्मत में फुटल बा, का हुआ, का करे बेटी, लगता है मदरसे में मर जाए। और बेटा होगा तो 100 रुपया देगा पूरा गांव, लेकिन उसे नहीं पता है कि याद रखो बेटा मौलाना बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाजी बन जाए, पीर बन जाए, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि बेटे के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। नहीं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बेटी जब माँ बनती है अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। और वही माँ जब आंचल उठा देती है अल्लाह दुआ में गारंटी देता है। और वही माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से एक बार देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। वही बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाता है, रास्ते में पहाड़ की तरह मुसीबत भी आती है, माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाती है।
जिनके घर बेटी पैदा होती है उनके माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। वही बेटी जब ससुराल चली जाती है शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है, और वही बेटी जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। 10 मौलाना दुआ कर देगा घर में बैठ के गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ कर दे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ बैठ के करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तलहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ कर दे और तू परदेश में बीमार मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी, परदेश में तेरी मुसीबत टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करो, मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, मोहल्ले के मुदर्रिस से मोहब्बत करो, मदरसे के बच्चों से भी मोहब्बत करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। आजकल के नौजवान की मोहब्बत मत पूछिए, अरे वाह, अरे मत पूछिए हजरत, आजकल नौजवान क्या मोहब्बत करता है मुझे पता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, उलमा किराम बड़े जिम्मेदार स्टेज है। कौन कहता मोहब्बत करना गुनाह है? तुम बेटी से करो, माँ से करो, बाप से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी तो मोहब्बत वाली चीजें है। कभी मोहब्बत का किए नहीं किए? कल कभी मार्केट से आना और मार्केट से आ करके कभी घर घुसना, मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है तुम सिर्फ दिल से कह देना आ जाने मन रोटी के सिर्फ पराठा शुरू। ये है मोहब्बत, करो ना मोहब्बत। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब एक औलाद अपने माँ बाप को राजी कर लेता है, माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह व रसूल राजी होता है, और जिससे अल्लाह व रसूल राजी हो जाए उसे सब राजी होता है। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, घर मकान मत बनाओ, झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में तिरपाल खींच दो, प्लास्टिक के अंदर रहो, औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो। ये कौम पढ़ाना छोड़ दी है। इस कौम को हो क्या गई है बीमारी पता नहीं। ये कौम घर में तो बहुत बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, लेकिन एक भी बच्चा रास्ते पे नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, दिन रात हम लोग घर में कोई नमाज पढ़ने वाला तक नहीं रहता। एक परिवार में 10 आदमी है, कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, कोई नौजवान लड़का जो 12-14 साल का बचपन सब लेकर सबको देख रहे हैं ना, ये लोग पबजी फ्री फायर का मास्टर है। कभी घर पे नहीं रहेगा, 10 बजे 11 बजे रात तक गली में बैठ के वहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3 वहाँ 2 कोना में बैठा है, चबूतरा में बैठा है, पीढ़ा में बैठा है, 1 बजे रात तक मोबाइल हाथ में ले लिया, 14 साल उम्र है, मर 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 मरे मरे पार। क्या कसम अफसोस लगता है कौम के बच्चों को। गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरेगा किसी को नहीं देखेगा, सब जल्दी जल्दी सो जाता है, सुबह कॉलेज स्कूल जाना। हमारे मोहल्ले में गुजरे, अपने बरादरी के मोहल्ले में बस लड़का लो 10-12 साल का लेकर बैठा है, रात भर मोहल्ले का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुतता, हम लोग नहीं देखते, मोहल्ला पूरा कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जाकर जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वहीं बैठ के लो रतियम गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से। काश तेरा बेटा पढ़ता, जल्दी सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम मुदर्रिस मौलवी के पास जाता, अपनी ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, घर से परदेश निकल के पढ़ना, ये ख्वाजा गरीब नवाज की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। उन्हीं का तो महीना चल रहा है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे लोग घर घर फातिहा करते, किए कि नहीं किए? हाँ, करना चाहिए। हम लोग तरफ भी करता है, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरे नेपाल क्या, पूरी दुनिया के लोग छठी रजब को घर घर ईद चढ़ाते हैं, गाँव गाँव इमाम को बुलाते हैं, और इतनी लंबी लिस्ट देगा जब फातिहा पढ़वाएगा। इमाम साहब फोन करेगा, हजरत कहाँ हैं?
थोड़ा सा घरवा तरफ आते ना, फातिहा पढ़ देते। इमाम साहब आया, घरवा घुसारी बापू, ग्रिल गेट, वो मार्बल टाइल्स, सोचता आज 500 रुपया देगा। हाँ, जब फातिहा पढ़ने बैठा है, देख रहा है कि अगरबत्ती जला दिया है, सिरनी रख दिया है, अगरबत्ती खड़ा, बगल में टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, वो 5 रुपया दे दिया। पूरा खानदान बख्श दीजिए। किसी की हिम्मत है 5 रुपये में पूरा खानदान बख्श देगा। इमाम साहब देखते देखते उसका पारा चढ़ गया, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कर रात भर हम बैठे रहे 5 रुपये, हम क्या करेंगे? कम से कम इतना देना चाहिए कि इमाम से भी मोहब्बत हो जाए। नहीं देता हजरत। पूरी शादी में कसम उदा खर्चा, वो डीजे, वो पड़ाका, वो बाराती, मत पूछिए। 15, 20, 25 स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा देता है बेटा बाप। लगता है इससे बड़ा रईस राजा धरती में नहीं है, और सबसे बड़ा भिखमंगा वही बचा हुआ है। बेटी बाप से पैसा लेता है कि नहीं? तो चलता है कि नहीं? बेटी बाप से मांगता है भिखमंगा की तरह। बेटा बेच के खाने वालों, कब तक बेटा बेचोगे? 20-25 गाड़ी, एक गाड़ी में अलग से है ना, पिकअप वैन में क्या कहते हैं 15-20 को बॉक्स बनवा दिया है, डीजे से एक झोला पड़ाका, 150-200 आतंकवादी पधार रहा है, उसमें 17 को पियंकर मताल रहे। बेटी बाप परेशान है, आ रहा है, लगता है बाराती नहीं डकैत आ रहा। इतना नाच कूद, और बहुत जगह बेटी बाप भी बजाता है डीजे। याद रखना, अगर तेरे आपके गांव में कोई डीजे लेकर के पड़ाका लेके बाराती पहुंच जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, कोई मौला नहीं पढ़ाएगा। तहरीक बेदारी चलाओ और अपने अपने गांव के बच्चों को जगाओ। इस तहरीक पे अमल किया जाए। आलिम उलमा जो कहे उस पर अमल करो। इन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में, मस्जिद में, मदरसों में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह ना चले। अरे कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज कुरान। क्यों? माँ रात भर कुरान पढ़े, बेटा माँ के पेट में रहे, माँ पढ़ते जाए, बेटा रटते जाए, माँ पढ़ते जाए, बेटा हिफ्ज़ करते जाए, माँ तलावत करे, बेटा हिफ्ज़ कर ले। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ री तलावत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएं बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोए, पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बोलो मुसलमानों, अब वो बच्चा पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा? गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? माँ अगर आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम रसूल की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ। पढ़ाना छोड़ दिया, बेचना शुरू किया। इसलिए माँ बहने आप जहां से बैठी हैं, सुन रहे हैं, 2-4 बातें सुन लीजिए। जरूरी है 2-4 खुराक उनको भी देना। हाँ, आजकल की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ेगी। इन लोगों को कहाँ पीर साहब है, कहाँ बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ मजार है, खोज के निकालेगी। नमाज पढ़ने कहिएगा चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, क्या करे मौलाना साहब, कमर बड़ी दर्द हो रहा है। और जहाँ कहीं पीर साहब आ गए, 3 गो बोतल लेके बैठा है, क्या करेंगे? पढ़वाएंगे। हम लोग भी कहीं जाते हैं, झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते।
एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर। एक बोतल में क्या है, पूरा छपा कले पड़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, कूदते रहो, गुड़गुड़िया मारते रहो, उलटते रहो, हो जाएगा। काश माए बहनें नमाजी बन जाती। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना सबब। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी पैसा कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा घर वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, माँ बाप को खुश कर लेना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। याद रखना नौजवानों, तुम अजमेर जा, कलियर जा, कचोछा चबक दौड़ जा, पहले माँ बाप को घर में खुश करके निकलना। अगर तेरे माँ बाप तुमसे घर में राजी हो गए, घर से निकल के अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा जो भारत आए। कुछ लोग हम लोग को कहता है मुसलमान को भगा देंगे। अरे बाप, लगता है किसी के मामा घर में बसे हैं, जबरदस्ती भगा देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है तो फिर नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाइए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, बैठ जाइए। इसी तरह है, वली के नाम ले करंट आ गया। ख्वाजा इसी तरह होते हैं, देखने में इंसान लगते हैं लेकिन अंदर से इतनी विलायत होती है कि टच करोगे तो जल जाओगे, मोहब्बत करोगे तो तर जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी है इलाके में, वली के दरबार में जाओगे तो शिर्क है, बिदअत है। बोलिए लोग ख्वाजा के बारगाह में सजदा करता है, हम लोग सजदा नहीं करते। सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाले ख्वाजा के दरबार में जाता सजदा करने के लिए नहीं, अल्लाह के अलावा किसी औरों को सजदा करना हराम है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला, शिफा देने वाला रब है। लेकिन लोग कहते हैं साहब अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मर जाते, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो मर जाते। नहीं नहीं, कैसे मरता? डॉक्टर मारने वाला नहीं, जिलाने वाला नहीं, मारने वाला जिनाने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। इसलिए हम ख्वाजा के दरबार में जाते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो यही महीना ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ताला की निस्बत का महीना है। अल्लाह ने दिया है तो चले जा। कौन ख्वाजा? वो ख्वाजा जिनको भारत का राजा बनाने वाला ख्वाजा को दुनियादार के कोई मोहर नहीं, ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयोग तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत का मुसलमान। इसलिए खुदा के वास्ते अल्लाह के वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, और जब मौला के पास जाना तो जबान संभाल के जाना। क्योंकि अल्लाह के वली के दरबार में जाओगे तो दिल को संभाल लेना, मौला के पास जाओगे तो जबान को संभाल लेना। आजकल कुछ ऐसे लोग होते कि आलिम मौलमा मौलवी मौला पर हुकूमत करता है, सोचता कि बहुत बड़ा नेता बन गया, लेकिन नहीं पता वो आखिरत को बर्बाद कर रहा है। आलिम पर हुकूमत, मौला पर हुकुम। हम लोग देखते हैं ना, पूरे इलाके में घूमते हैं, पूरे आलिम पर हुकुम। फातिहा करेगा, मुर्गी जब करेगा, फोन करेगा, इमाम साहब कहाँ है? चला घरवा तरवा आती है, क्या कर काम है? मुर्गी जब करा, मुर्गी नहीं जब कर पाएगा, है ना। पूरा खानदान एकदम खुद पूछिए, कोई डॉक्टर, कोई अफसर, कोई क्या है, कोई करोड़पति है, घर में गाड़ी है, मुर्गी लेके टूअर के तरह यतीम के तरह मासा गेट में खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा जबा कर दीजिएगा, इस लायक भी तेरा बेटा नहीं को पोल्ट्री जबा कर सके। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बोतल के दामन कब छोड़ेगा? ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा मत पूछिए, अरे नारा लगा के लगता है कि अजमेर से डॉक्टर यही उतरा है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वो ख्वाजा जिनके दरबार में जो भी गया है खाली नहीं लौटा है।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगा ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे गैरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक गरीब आदमी था, वो सोचता था कि कभी हम अजमेर जा पाएंगे कि नहीं। गरीब था, ख्वाजा के दरबार में जाना चाहता था। आजकल तो लोग जाता है सैर व तफरी के लिए, सेल्फी लेने के लिए, है ना, रोजा के पास, है ना, मजार के पास खड़ा होकर सेल्फी खींचेगा। अरे बाप, और मुंह देखो खदान के तरह, पहाड़ के तरह, मुंह देखने में इतना खतरनाक है, और सेल्फी ले रहा है। वो लगता वही मस्जिद गया वहां सेल्फी, मजार गया वहां सेल्फी। अब तो मक्का मदीना में खाली सेल्फी लेता है, लेके भेज दे रहा है। हम लोग कहीं खड़े होके कुछ, मौलाना साहब ये सब आप लोग करते हैं, आप लोग सुझाइए ना, हम लोग सब करेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग के पीछे कसम ना हाथ धोके पड़ गया, कम पड़ा है हम लोग, है ना। लगता है मौलाना मौलवी अगर पूरा इमाम कहीं अगर चुपचाप मौलाना मौलवी अगर रूम में पड़ा रहे, किसी से बातचीत नहीं करे, पूरा मोहल्ला में चर्चा, ये मौलाना जो है ना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता क्या। और जहाँ यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिएगा, ये मौलाना गांव में लड़ाएगा, मालूम में लड़ाएगा। और थोड़ा चश्मा वश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दीजिए मोहल्ला, ये मौलाना नज़र जो है ना, नज़र ठीक ठाक है नहीं, ये मौलाना नज़र ठीक नहीं है। अजब माहौल है। अगर कोई गाड़ी चला दे मौलाना एकदम, है ना, बुलेट वगैरह, साला कहाँ पैसा इतना पाया रे, लूट रहा, क्या कर रहा है। अजब हाल इस कौम की हो गई। यही अपने इमाम उलमा की तरक्की नहीं देखना चाहते। वो साइकिल चलाए, पैदल चले, चादर ओढ़ के बैठे, बड़ा इमाम साहब सीधा सपटा है। वाह मुसलमानों, चाहो कि आपका इमाम हेलीकॉप्टर से आए, ये फख्र करो। आपका आलिम, है ना, 4 व्हीलर में घूमे, फख्र करो कि हमारे मोहल्ले इमाम साहब 4 व्हीलर में घूमता है। ये मोहब्बत है। और जब ख्वाजा के नगरी जाने लगो तो दिल से जाना, जब मस्जिद जाओ तो दिल से जाओ, महफिल में बैठो तो दिल से बैठो, माँ बाप की खिदमत करो तो दिल से करो, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। एक आदमी ने सोचा यार अल्लाह हम ख्वाजा के दरबार में जाएंगे, लेकिन बहुत गरीब था। रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था, तांगा गाड़ी, उसी गाड़ी में जब सवारी बढ़ता था कुछ पैसा आता था, बाल बच्चा खाता था। लेकिन जब मुसाफिर उतरता था पूछता था कहाँ से आ रहे हैं जनाब, का अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम जिंदगी भर तांगा चलाएंगे या कभी अजमेर भी जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन गुजर गया। एक दिन बीबी को घर में आके कहा, देखिए बीबी मैडम साहेबा, सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, हम भी चाहते कि अजमेर जाएंगे। तांगा गाड़ी चला रहे हैं तो डेली मुसाफिर आ रहा है, थोड़ा वॉल्यूम घटा दीजिए, आवाज बड़ी तेज है। हाँ, कम ही वॉल्यूम रखना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि 10-20 को बैठ लिए और पूरा मोहल्ला में हॉर्न बांध दिया, जो जाग रहा है वो भी बेचारा परेशान है। आवाज हल्की होनी चाहिए, क्या जरूरी है 1.5 किलोमीटर तक, एक मस्जिद से आवाज आएगी 5 किलोमीटर तक अजान की, हर नमाजी 5। सही बता रहा हूँ। इतने ही इस तरह अंदाज में चलिए ताकि आपको भी कोई गलत ना कर सके, ना हम भी गलत करेंगे। वॉल्यूम भी बाजा उसी तरह होनी चाहिए। हजरत लोग क्या करते हैं 12-1.5 बजे रात तक पूरा मोहल्ला हॉर्न बांध दिया, कौन सुनेगा जो सो रहा है। अगर वो सुनने के लायक होता तो यही ना आ जाता है। हम क्या उसके यहाँ तक हॉर्न बांध के आवाज देंगे, आवाज धीमी रखे, अच्छा रहे। कहिए सुभान अल्लाह, एक मतलब कहिए या रसूल अल्लाह। तो वो गरीब घर आया, अपनी बीवी से कहा मोहतरमा सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से भी आ रहे हैं, अजमेर जा भी रहे हैं, अजमेर आ भी रहे हैं, हम भी चाहते हैं अजमेर जाएंगे। बीवी बोली सुनिए ना, तुम ये जो बतवा कर रहे हो कि बतिया अजमेर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? और जब टाका कोड़ी नहीं घर में आएगा तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार, ये सब दिमाग से निकाल दो, अजमेर जाएंगे, तांगा गाड़ी ले जाओ। शोहर बेचारा सीधा सपटा, फिर गाड़ी लेके चल दिया। स्टेशन से कोई उतरता था, भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। फिर गरीब सोचने लगता है या अल्लाह लोग तो आ रहा है, मुसाफिर को लेकर रेलवे स्टेशन जाता, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं। फिर ये गरीब सोचता या अल्लाह आ भी रहा है, जा भी रहा है, हम सिर्फ गाड़ी तांगा चला रहे हैं, हम क्या करेंगे? फिर आया 2-3 दिन के बाद, बीवी से कहा सुनिए ना, सब लोग अजमेर आ जा रहा है, हम भी जाना चाहते हैं,
तो बीवी बोली फिर वही बतिया बार बार, वही बतिया बार बार, अजमेर जाएंगे अजमेर जाएंगे। खबरदारी सब दिमाग से निकाल, गाड़ी चल। शोर सोचा यार अल्लाह, जब जब बीवी को पूछते बीवी डांट देती है, गर्म हो जाती है। अब वो आदमी दे गया, तंगा गाड़ी ले जाते रास्ते में सोचने लगा, जब जब बीवी कहते कि अजमेर जाएंगे तब तब कहती तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, ये गाड़ी ही बीच में क्यों आ जा रही है। बाजार गया, मार्केटर दाम से लगा करके गाड़ी एकदम हमेशा के लिए बेच दिया। ये गाड़ी बीच में है न रहे बांसने बाजे। शोहर घर बीवी घर, शोहर घर आया, बीवी पूछी तंगा गाड़ी कहाँ है, बल बेच दी। शोहर हिम्मत जुटाए, बल क्यों, अजमेर जाए। बीवी बोली तब जाइए। शोहर गरम तो बीवी नरम। आजकल होता है ना, आप थोड़ा घर में नरम हो जाए, बीवी गरम हो जाएगी। एक शोहर नहीं देखा, एक मोहल्ले में वो मर्द था, जब भी घर आता बीवी कहता जल्दी चाय बनाओ वरना, बीवी फट से बना देती अल्लाह वरना क्या कर देगा, नाश्ता बनाओ वरना, फट से नाश्ता बना देती अल्लाह वरना क्या कर देगा। ये वरना वरना सुनते सुनते बीवी सूख गई। अब मोहल्ले में सब औरतें देखने लगी, या अल्लाह ये औरतें सूख रही है। एक दिन चापाकल आई पानी लेने, कहा बाजी आप बड़ी पतली दुबली हो गए, क्या बात है। बल क्या करें रे, उसका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट टपट करता है। कहा क्या हुआ, कहा के जल्दी, कहा के पानी ठंडा महीना है, कहा पानी गर्म करो, नहा करके बाजार जाएंगे वरना। दूसरी औरतें सिखाई, आप बड़ी डरते हैं, ये वरना वरना चक्कर में सूख गए। आज आप कहना वरना क्या कर लो। हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके घर जाने लगी। शोहर का जल्दी नहा, जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। जब गर्म नहीं करोगे तो क्या नरम हो गई। तो उसी तरह वो दीवाना था, तागा गाड़ी बेच दिया, अजमेर जाएंगे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहता, अजमेर की धरती पहुंच गया। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक रहा। अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, घर वापस जाएंगे तो कैसे कमाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। जब उस गरीब के दिल में ख्याल आने लगा, ख्वाजा के दरबार में रो रो के कहने लगा, या ख्वाजा बाबा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। थोड़ा विक को कम कराओ, विक को कम कराओ। हो हल्ला करने का मकसद नहीं, कुछ तकरीर सुनने का मकसद होता है। हाँ, हम लोग वो मौलाना नहीं है। अरे मत पूछिए, आजकल मौलाना लोग बाहर से आता है, कोई चाय पिला रहा है तो बंद करो डिस्टर्ब होता है। क्या है डिस्टर्ब, हम तो कहते हैं चाय के मगवे में हम जग में लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं। मेरी तकरीर में खाओ पियो नहाओ सब कुछ करो, क्या है डिस्टर्ब होगा। अब ठंडा में कोई चाय पिला रही तो वो शायर देखिएगा, इतना खतरनाक चला है मार्केट में। अब तो DD3 मैक मशीन लेके चलता है। मेरे साथी वो टकरा गया था, हाँ टकरा गया था, यही छपरा तरफ कहीं आए थे, देखे मैक मशीन DD3, बोले कहा है, बोले मशीन सेट है। हम बोले आप लोग शायर है, आप लोग मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा, कमेटी वाला खाली हॉर्न जुगाड़ करेगा। ये सब नाटक है, का है। मैक ले लिया हाथ में, एकदम पहले बैठ के पड़ेगा, फिर खड़ा हो के पड़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बोले ये शेर वहाँ पड़े थे, आग लगा दिए थे, तो यहाँ बम पटक दो, खत्म हो जाएगा। ये सब एगो नाटक है ना। अजय पहले के शेर व शायरी इतनी अच्छी होती थी। इसलिए नात पढ़ना गुनाह नहीं है, नात पढ़ना सवाब है, नात सुनना भी सवाब है। दायरे इस्लाम में, दायरे शरीयत में, अदब के दायरे में रह के पढ़ो और अपनी जबान से कहो, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, मैं 12:05 से शुरू किया था, 52 हो गया है। 8 मिनट और बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और 8 मिनट सुन लीजिएगा, इन 8 मिनट सुनिएगा। कितनी देर तक सुनेंगे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथवे बचा है, कुछ और बचा भी है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इधर से इनकमिंग बन, इधर से आउट गोइंग बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हम वो शायर मुकर्रिर थोड़ा है। आजकल के शायर मुकर्रिर हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को झंडा बना के लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो। हम कहते नहीं, चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है। का हजरत तकरीर सुनो, झूम जाइए, कहिए सुभान अल्लाह।
तो वो ख्वाजा का दीवाना तांगा गाड़ी बेचा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 40 दिन तक रहा। 40 दिन के बाद दिल में ख्याल आया, या अल्लाह अब क्या करूं, घर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कमाएंगे, तांगा गाड़ी तो बेच के आ गए हैं, अब लोग कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। वो इंसान ख्वाजा के दरबार में रोने लगा, आंख से आंसू बहाने लगा, दिल से ख्वाजा को पुकारने लगा, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तांगा तो बेच के ख्वाजा के इश्क में चल दिया। 40 दिन के बाद ख्याल आया घर तो जाएंगे तो कमाएंगे कैसे। जब दिल से ख्वाजा को पुकारा, और दिल से जब पुकार लिया तो ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। ए दीवाना मत घबराना, मत रोना, आंसू मत बहाना, तू अपना घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद फजर के नमाज के बाद तकिया पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा, लेकिन ये राज की बात किसी से ना कहना। ए दीवाना घर चला जाना, शरीयत मुस्तफ़ा पे तू अमल कर लेना। वो गरीब घर वापस आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, दिन भर नमाज पढ़ा, रात में नमाज पढ़ा, फजर के नमाज के बाद घर में बैठा था। बीवी गई, तांगा बेच के गए थे अजमेर, लाइए खर्चा, राशन पानी लाएंगे, लाइए। बीवी गरम होगी, मना करते थे अजमेर मत जा, अजमेर मत जा, तंगवा गड़िया बेच दिया, आप कहाँ से कमाएगा, ला खर्चा ला। उसके शोहर ने तकिया हाथ के नीचे डाल, तकिया के नीचे हाथ डाला, हाथ निकाल के दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची फुटानी कर लो, तंगवा गड़िया पैसा बचा है, कल पता चलेगा, आज दे दिया ना, अभी छोड़ो, 2 दिन के बाद देखेंगे। फिर उसी तरह आने जाने लगा, नमाज पढ़ने लगा। 1 दिन 2 दिन आने लगा, बीवी आती गई, उसका शोहर तकिया के नीचे हाथ डाल के रकम देता गया, दिन भर का खर्चा चलता गया। 2-3 दिन के बाद बीवी सोचने लगी, या अल्लाह, ये तंगा भी बेच दिया, कहीं कमाता भी नहीं है, खाली मस्जिद आता है घर आता है, मस्जिद जाता घर आता, दिन भर टोपी पहनता है, करता क्या है, तकिया नीचे हाथ डालता है, पैसे दे देता है। इसके मतलब ये रात में खाली मोहल्ला में दिखावटी काम करता है, ये रात में जरूर कोई 2 नंबरी धंधा करता है, वरना पैसा आता कहाँ। 2-3 दिन के बाद बीवी दिमाग खटकने लगी। एक दिन बीवी आए, कहा सुनिए आज खाना पकना बंद, आज चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा ये पैसा आता कहाँ से, ये माल है, ये रकम कहाँ से आती है। शोहर ने कहा बीवी हाथ जोड़ते हैं, सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा है खाने दो। कहा नहीं कहना होगा, लेकिन चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो कि नहीं कहना होगा वरना खाना पकना बंद, तुम कहती हो कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद। बीवी अगर तुम कहो खाना बंद नाश्ता बंद, और अगर हम इधर से कह दें तो उधर से आना बंद। का मतलब? का गरीब नवाज की ये करामत है, तू नहीं मानी, हम कह दिए, पता नहीं कल क्या होगा, मुझे पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोल खर्चा पानी निकालिए। बीवी शोहर बुला के बंद करा के खर्चा मांगने आई। तुमको बोले नहीं गरीब नवाज की करामत थी, कहा राज की बात है किसी से मत कहना, तुम जिद कर दिए, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली अब तो गलती करिए दी हो, का करे, दोबारा चालू करवाई ना, अब नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा ये मुखिया जिला परिषद समिति वाला मसला है, कहा ये MLA MP समझिए, बोलो क्या कहा, बोला जाइए न अब नहीं कहेंगे। वो दीवाना फिर उठा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह। अजमेर की धरती जो ही पहुंचा, और पहुंच के 40 दिन तक रहा। फिर कहा या ख्वाजा बाबा जो रकम जाती थी वो बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फका कशी है, या ख्वाजा जो रकम गई आपने मना किया, बीवी न मानी, हम कह दिए, दोबारा वो रकम फिर से चालू कर दीजिए ताकि छोटे छोटे बच्चे खाने पीने का हो जाए। जब वो दिन रात रोने लगा, और जब दिल से रोया, ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना
दीवाना मत घबराना, घर चला जाना। जैसे पहले नमाज पढ़ता था वैसे अब भी पढ़ना। 5 वक्त नमाज पढ़ करके फजर के बाद तुम तकिया को मत पलटना। पब चौक में आ जाना, चौराहे पे आ जाना, 10-20 के बीच में पहले ऐलान करना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए लोगों, ख्वाजा के दरबार में जाना तो दिल से जाना, जुमा पढ़ने के लिए जाना तो दिल से जाना। आजकल नहीं देखते हैं जुमा पढ़ने लिए जाता है, नियत इधर मानेगा पंखा देख रहा है। कसम खुदा के, आलिम उलमा ही बचा है कि इस्लाम बचा है जी? तब हम लोग कम पैसा बचा के रखे, कम पैसा, सही बता ना, कम पैसा। इमाम की तनख्वाह, एगो राजा एगो हाथी बांध दिया एगो मैदान में, पूरा ऐलान में इलाके में ऐलान कर दिया कि जो हाथी को रोला देगा उसको 100 दिरहम देंगे, 100 दिरहम देंगे। हाथी जो रोला देगा, एक से एक आदमी आया, कहा मेरा बेटा मर गया, हाथी चुप। कहा मेरा पूरा खानदान मर गया, हाथी चुप। कहा मेरा पूरा गांव धस गया, हाथी चुप। कहा पूरा बाढ़ आके इलाका फंस गया, हाथी चुप। एक मौलवी साहब 4 बजे टाइम में दौड़े गया। राजा का कहाँ जा रहा? कहा हाथी रोलाने का। सुबह से एक से एक महावीर, एक से एक बड़ा बड़ा महान आया, हाथी टस से मसले, तुम क्या कहेगा? कहा हम रोला देंगे, हम रोला देंगे। टोपी कुर्ता पहन करके इमाम साहब के तरह जाके हाथी कान में खाली फुसफुसा दिया, इतना सुना हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा, हथियार रोने लगा। और राजा ने कहा कि सुबह से 4 बजे तक एक से एक आदमी दुख सुनाया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं किया, तुम क्या कह दिया? हाथी रोने लगा। इमाम साहब ने कहा हम कुछ नहीं कहे, खाली अपनी तनख्वाह हाथी बता दिए। हाथी सोचने लगा, या अल्लाह इतनी कम तनख्वाह में गुजर बसर कैसे करते हो, इसीलिए हाथी रो रहा है, लेकिन सदर सेक्रेटरी नहीं रो रहा है। ये हाल है इस कौम की। आजकल सदर सेक्रेटरी मत पूछे, लगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही है। कसम खुदा की हजरत, आजकल बहुत लोग सदर सेक्रेटरी कमेटी, इमाम मौलाना सलाम नहीं करेगा, उनको सलाम कीजिए। ऐसा होता है हजरत, ऐसा दौर आ गया है कि हम तो लगता है कुछ दिन के बाद मौलाना मौलवी को घुस के मार देगा, ऐसे लोग हैं। इसीलिए हर मौलाना को बॉक्सर सीख के रखो, कराटा सीख के रखो, आएगा तो पटक दो वहीं। 5-6 हज़ार 10 हज़ार तनख्वाह देगा, लगता है गुलाम बना के रखा है। आएगा हुकूमत करता है हजरत, मस्जिद के इमाम पर, मदरसे पर। खैर यहाँ इस तरह कोई नहीं है, यहाँ के कमेटी नौजवान, यहाँ के सब लोग दूध के धवल है। ये सब बात हमारे भारत में यहाँ ठीक ठाक अजब हाल है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दे, ताकि जब पढ़ा लिखा बेटा होगा समाज का हिस्सा बनेगा, कुरान पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा आपका बेटा तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हजरत भी आ गए, 1 घंटा हो भी गया, हजरत भी आ गए, बोलेंगे और कोई है क्या बाकी? बहुत बाकी, लेकिन 2 बजे नहीं, हम 2 बजे तक बोलेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। ये हम लोग, आपके यहाँ कितना नंबर है पता नहीं, हमारे ना है एगो गाड़ी चलती है 108 नंबर है, उसका एम्बुलेंस लिखा रहता है। हो सके तो फ़ोन करके गाड़ी खड़ा कीजिए, 1 घंटा और बोल देंगे, कुछ भी हो सकते हैं क्या जी। लेकिन अल्लाह का करम है, पर यही हाल है। आज यहाँ है, फिर सफ़र करेंगे और कल भारत के हजारीबाग गिरिडीह इलाके में जलसा है, वहाँ से 150 किलोमीटर स्टेशन से उतरेंगे। और ये पर डे ये सिस्टम है, ये अल्लाह व रसूल का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ छोड़ करके हम लोग के पास आता है। माँ बाप से दुआ लो ना। लेकिन आजकल का नौजवान लड़का क्या कहिएगा, बाहर से आएगा, डेली खा पी करके घर घुसेगा, कुछ नहीं। कभी बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेके आना, जिस माँ बाप ने तुमको क्या नहीं किया,
खेत में काम करके मिट्टी टार कर कहाँ कहाँ से कमा के तुमको जवान किए। आज तुम्हारी बीवी हो गई, तुम माँ बाप को भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसा बेटा हजरत कसम खुदा की, बूढ़ा माँ बाप टुकु टुकु दरवाजे में बैठल है और बेटा उधर से आया ना मिठाई लेकर के, बहुत कुछ लेके, नहीं तो गुप चुप चुपे चुप बीवी को दे दिया। बीवी खा, खिलाओ, कौन मना किया है? बीवी तो खिलाने वाली चीज है। मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा, कर लो ना, लेकिन याद रखना अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करो। माँ बाप क्या चीज है वो तुम्हें क्या पता है? आलिम मौलमा से पूछिए। इसलिए छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो उनको चाहिए कि बेहतरीन रास्ता बताए, बेहतरीन तरीका बताए। छोटे छोटे बच्चों को बेहतरीन बात सिखाए, सलाम कलाम करने का ढंग सिखाए। आज हमारी बीवी तक मुझको सलाम नहीं करती है। कहीं से जुमा पढ़ गया, अच्छा आप लोग जैसे मस्जिद से जुमा पढ़ के आते तो उस दिन बीवी सलाम करती है? आप लोगों को नहीं करती है। अच्छा फिर 1 महीना बाद 2 महीना रबीउल अव्वल में करती है ना। अच्छा मुहर्रम में कभी नहीं करेगी। हम लोग का यहाँ सिस्टम बना है, बीवी सब कभी सलाम नहीं करेगी, साल में 1 दिन HD 5G सलाम करेगी ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी द्वारे में खड़ी है, लगता चौकीदार है। जहाँ दरवाजे पे कदम रखे ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी, और जब मौला अली बाहर से घर आ जाते फातिमा ज़हरा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर हजरत अली को सलाम कर लेती। एक कपड़े में 12 पेवन नबी की बेटी लगाती। मोती पे कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। उनके नस्ल में ऐसा बेटा रब ने दिया। जब इमाम हुसैन करबला पहुंच गया तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, अकीदा बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। पूरे मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। आज मुहर्रम के नाम पे खुराफाती, कम खुराफाती करता है। बोलने जाइए दाढ़ी वाला, दाढ़ी नहीं लगता दाढ़ा। अरे मुहर्रम में हजरत डीजे के साथ डांस करता है। मौलाना इमाम मौलवी लोग कहने जाए सब नाजायज है। रहना है कि नहीं मोहल्ला में आपको? आप बहुत बड़ा मुफ्ती बन गए हैं। कहा आप कहा सोच के रखे हैं? क्या हम लोग जाहिल हैं? कहा अभी तुम लोग जाहिल के फैक्ट्री हो। मुहर्रम में नाचता है, नौजवान लड़का लोग नाच रहा है, या ताल मताल पागल पियंकर जितना है, कपार में पट्टी, हाथ में झंडा, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इतना पिया है कि नलिया में जाके फंस के गिर गया, नाली में गिर गया, होश उस नहीं रहेगा। होता है कि नहीं? हम लोग देखे हैं कसम खुदा के मुहर्रम में कम नाटक करता है, कपार में पट्टी, पेशाब करके पानी नहीं। हम लोग देखे हम झंडा ले बैठा है, पानी नहीं, पेशाब कर रहा है, बेटा पानी नहीं है, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बोले पनिया कहाँ, बोल या हुसैन। खत्म, 10 दिन हुआ खत्म। मुहर्रम में कम खुराफाती नहीं करता है। अब गैर लोग देख करके कहते ये सुन्नी है, बरेली मसलक वाले है, ये देख कैसा है। मौला मौला मौलवी मना करने जाएगा, दूसरी पर चढ़ जाएगा। आप लोग ना चुप, ज़्यादा मत भाइएगा, ठीक है ना? ठीक, लड़का लोग नहीं मानेगा, ये लोग सब है ना चढ़ल है, हमारे बेटा उतर जाएगा। होता है कि नहीं? शरीयत पे अमल करो, शरीयत के दायरे में रहो, और अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वही बेटा कहेगा बाबा ये शराब, ये डीजे, ये पड़ाका, ये नाच, ये गाना, ये मांगना, ये 1.5 लाख, ये 2 लाख, ये डिस्को भर बंद कर दो। बाबा मुझे दुनियादार
मैं नबी का गुलाम हूँ, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। माशाअल्लाह। हालांकि बेटी के हाथ से लेने का मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, खा करे लेना पड़ता है। मोहब्बत है इसे, ये सब मोहब्बत रखिए। जब भी जलसा मिलाद में जाइए मोहब्बत रखिए, है ना। आजकल जुम्मा दिन भी 10 टका लेके नहीं जाएगा, कसम खुदा की हजरत। अब बात लगता है राष्ट्रपति यही है ना। ऐसे ऐसे नमाजी देखिएगा, वो सफ़ेद कुर्ता पजामा इतर इतना लगा के आता है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही मस्जिद में उतरा है ना। डब्बा चलाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। चाचा 10 रुपया दीजिए, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसका भी ख्याल रखिए, इसका भी ख्याल रखिए, जरूरी है। शादी ब्याह में कम खर्चा करो, कम। वो शॉर्ट खर्चा करके पैसा बचा के मोहल्ले में मदरसा देख रहे हो, कितना आलीशान मोहल्ले में तेरा मदरसा है, इस मदरसे पे ज़्यादा ध्यान रखो। यहाँ से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना तो नाम होगा। मोहल्ले का नाम क्या है? मौलाना मोहल्ला, मौलाना नगर खुटा खुटौना, मौलाना नगर खुटौना। कितना मौलाना यहाँ है ना। यहाँ तो डीजे पड़ाका सदियम कभी नहीं होता होगा। जब मौलाना नगर कैसे होगा, तो फिर इसको मौलाना नगर कह रखेंगे। इस पर भी ख्याल है। मौलाना नगर और उधर इतना बड़ा बड़ा। हम लोग बहुत दाढ़ी वाला घर में देखे बजा बजाते हैं। तौबा करो, कोई मौलाना शराब पी लेगा जायज नहीं हो जाएगा। शराब हरामी है तो हरामी रहेगा, इसका भी ख्याल रखा जाए। हम दाढ़ी टोपी लेकर गलत काम करेंगे, दूसरा उसको मिसाल बना, वो मौलाना घर में कैसे बजा, वो 3 को बजा था, वो 13 को लाएगा। और होता भी हो, शादी में देखते हैं कसम खुदा की, वो पड़ाका, वो डीजे, वो दूल्हा, इतना हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा के लाया, कम सजा के लाता है। सदियम देखिएगा इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। हम लोग नहीं देखते हैं। पड़ाका अलग है ना, ये क्या कहते हैं, गाना अलग। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग कभी मना करते कि मत फोड़ो, हम लोग खुद फोड़ते। जब सवाब है तो फिर कम का है। मौलाना इमाम को देते मोहल्ले, हजरत ये झोला लेके आगे बैठ जाइए, इसमें पड़ाका नहीं, इसमें सवाब भरा हुआ है। फिर पड़ाका क्या कहते, सवाब कहते। इमाम को आगे बैठाते शादी के दिन, और फिर पड़ाका 10-5 टका वाला काहे देते, 2-4 गो बम दे देते, ज्यादा सवाब होता है। क्या जी, या तो डायनामाइट झोला में भर देते, समधी घर उड़ा देता, हज का सवाब मिल जाता। एकदम समधी घर उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा, सवाब होता ज्यादा। जब सवाबे लेना कम का है, जब डीजे बजाने में सवाब है तो गाड़ी में क्यों मान के ले जाते, समधी पीठ में मान देते। चलो सवाब होगा, तौबा कर, उन पैसों को बचा के गरीब की बेटियों के शादी में मदद कर दे, मदरसे के बच्चों को कम्बल रजाई दे दो, चंद किताबें मदरसों में दे दो। मरने के बाद दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। उन पैसों को मदरसे में दे दो, शर्म होनी चाहिए। और खाना मत पूछिए, बेटी बाप बेचारा इंतजाम किया है हजरत। बेटा बाप की तरफ से बाराती नहीं, आतंकवादी है वो लोग। खाया एकदम प्लेट बैठल है, काची है, का है, हड्डी पीसो, हड्डी पीस, हड्डी पीस। कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी पीसो। और अपने हड्डी की तरह दिखा रहा है, हड्डी पीस मांग रहा है। इतना खाना सैर कर देता है। हाँ? बेटी बाप बेचारा खेत बेच के, गोरू बेच के जमा किया। अपने पैसा कुल्फी खरीदता है ये मुसलमान, 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, ढक्कन पहले चाटेगा, पैसा अपना लगता है। और बेटी बाप खरीदे, वो पीसो, हड्डी पीसो। अपना पैसा मूंगफली खरीदते हो, कभी खाए हो? मूंगफली जब खत्म कर लेता तब उसका छिलका में देखते का वो दाना गिरा हुआ है। इतना बड़ा कंजूस है बेटी बाप। याद रखना, उन खाने को तुम जो बर्बाद करे वो तेरे नाम का, तेरे मुकद्दर का खाना था। इसलिए खुदा के वास्ते रहम करो,
कौम के पैसा बचाओ, तालीम में खर्चा करो, शिक्षा में खर्चा करो, इल्म में खर्चा करो, मकतब में, मदरसे में, मस्जिद में दे दो, भला होगा। जब दुनिया छोड़ोगे ना, कफन ओढ़ के सोओगे, घर नहीं देखने आएगा, बिल्डिंग नहीं देखेगा, हवेली नहीं देखेगा, खेत मकान नहीं देखेगा, चेहरा दिखाएगा, चेहरा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम रसूल सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई कनीजे फातिमा सोई है। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करो। क्या हजरत, तहरीके बेदारी चलिए, उस पर अमल करो। उन पैसों को बचा के तालीम में, मकतब में, मदरसों में लगाओ। बहुत काम है मस्जिद मदरसा में। मस्जिद कहाँ है? शायद बगल में है। मस्जिद में काम लगाओ, मदरसे में काम लगाओ पैसों को। आजकल का लड़का इतना खतरनाक सजा के लाता है। आज जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आके निकाह पढ़ाते हैं हजरत, है ना, 50,000 खर्चा कर देगा शादी में, 3 लाख खर्चा कर देगा। लेकिन जब निकाह पढ़ाने के लिए आता है इमाम साहब, रजिस्टर लेके कसम खुदा की देखिएगा, बाराती खा के घर चला गया, है ना, घरवैया सराती गांव वाला सब खा खा अपने घर। इमाम बेचारा रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया है। दूल्हा चौकी में मुर्गी की तरह जप रहा है, कोई कहीं नहीं। 1-2 बूढ़ा बैठा है, 2-4 गो कुकुर भूख रहा है। सब खर्चवा खत्म हो जाता है। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता है। सदिया में गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा बैठता है, इमाम साहब पूछता है, आपका नाम चचा गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो अंगूठा दिखाता है 1:30 बजे। हम लोग देखा क्या करते हैं। देखिएगा शादी में कोई नहीं रहता है, खाने टाइम में, पड़ाका के टाइम में भीड़, शादी निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा रसूल की सुन्नत के टाइम में कोई नहीं। इमाम साहब बैठता है, दूल्हा को कहता है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने 1.5 लाख 3 लाख तो तेरा बाप लिया है, तुम क्या लगा? कलमा पढ़, ला 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 खाली करता है। बल जी हुआ नहीं उलटता है, ज़बान नहीं उलटती है, हम तुमको उल्टा देंगे। पढ़ बल हजरत आहिस्ते पढ़ाइए, मत डांटिए। हमने पढ़ो बेटा, यू हुई बल हुई हुई। बात तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा मैदान करबला में लिए करबला का दूल्हा बना। कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत पढ़ा, शरीयत पे अमल किया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। रात काफी हो गई, रात काफी हो गई। आप लोग थक गए? नहीं थके? अरे माशाअल्लाह, थके नहीं है। जब हम पहुँचेंगे रात हो गई, अब टाइम हो गया, हम मोबाइल का टाइम देखेंगे, आप लोग उधर देखिएगा। हाँ, बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा, टाइम देखना बोल। बड़ा नोट दे दीजिएगा मोबाइल का, स्विच ऑफ। उससे बड़ा दे दीजिएगा, मोबाइल पटे के चूर देंगे, सुबह फिर जाके ले लेंगे। हाँ ना, जब टाइम देखेंगे सोचिएगा झारखंडी टाइम देख क्यों रहा है, उसके मतलब रिचार्ज खत्म हो गया है। फ़ौरन उठिएगा, 2-4 गो रिचार्ज हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, आने वाली बात है, कोई तरह की बात नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी रात हो गई लेकिन मजमे में शबाब देख रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि झारखंडी साहब पहले क्यों नहीं आए थे ना, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर कभी आएंगे जरूर। क्या जी, इंशाल्लाह आएंगे। हालांकि मैं उम्र मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, मैं जीट जार जो देखते नहीं, जान के धक में अंदर से ख़त्म है। ऐसा मत सोचे झारखंडी जवान है, सही बता रहा हूँ हजरत। ये अल्लाह व रसूल का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लीजिए, माँ की, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 गो बूढ़ा धाँ से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे कहाँ बैठ के करेंगे। हमने बैठिए जबल का ले बैठबो, जन्नत में जब बैठ के कहा तो हो। हमने सुन तो लीजिए, बोल ना बतिया ना सुन, उठ के चल दिया। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा।
क्योंकि जो बूढ़े होंगे वो जन्नती होंगे, वो बूढ़ा नहीं होगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। और उस हिसाब में जो जन्नती होंगे जन्नत के सब में रहेगा, जहन्नमी जहन्नम के तरफ रहेगा, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होगा और जवानी में जन्नत जाएगा। इसलिए मुसलमानों अल्लाह जन्नत में जवानी में जन्नत देगा। तो जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में तिलावत कर लो, क्योंकि जवानी की इबादत भी जवान हुआ करती है। बुढ़ापे में क्या इबादत करोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को मस्जिद में नहीं देखते हैं, हाथ में पानी ऐसे ऐसे कांपता है, 70 साल की उम्र है, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर हो गया है, मस्जिद घुसा है, ऐसे ऐसे कांपता है, मुंह में पानी लेता है, नाक में चला जाता है। होता है हज़रत। जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा और जब कवरेज एरिया से बाहर हो जाएगा तो इमाम को परेशान करने के लिए मस्जिद घुसेगा। 7 दिन नमाज पढ़ लेगा, मुफ्ती बाप बन गया, 1 महीना पढ़ लिया, पीर साहब बन गया, अब इमाम के पीछे लग गया, हाथ धो के नहीं नहा धो के। फिर आप लोग ऐसा नहीं है, यहाँ के सब बूढ़ा दूध के धौल है, यहाँ ऐसा नहीं है, वो सब हमारे भारत में आप लोग ठीक ठाक जवानी में नमाज पढ़ी। क्या हजरत जवान हम बुढ़ापे में हम लोग देखते हैं, एक दो बूढ़ा कभी नमाज तो सिखा नहीं, ना पढ़ा ना मदरसा किया, जान के धक में जब पढ़ने जाएगा तब तहियात में दोनों उंगली उठाता है। हम बोले चाचा ये क्या गो उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोले हजरत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। हम बोले तब 10 उठाइए, हारमोनिया बजाइए, जवानी में तो आए नहीं, बुढ़ापे में ही हाल है। इसलिए खुदा के वास्ते जिंदगी अभी है, जवानी रब ने दिया है, इबादत कर लो, रब को मना लो, और जब मना लोगे रब की बारगाह में सजदा करोगे, कल मैदान महशर कायम होंगे, अल्लाह के रसूल शफाअत फरमाएगा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें बता देते हैं। ए मेरी माँ बहनें, आपको मज़ार भी नहीं जाना है, बगैर ज़रूरत के बाज़ार भी नहीं जाना है, आप घर में अच्छी लगती है घर में रहना है। औरतों के लिए घर ही अच्छी जगह है, ना हटिया ना बाजार ना चौक ना चौराहा, घर में रहना। शोहर बाजार से मार्केट से या जनाजे से या मस्जिद से घर पहुंच जाए, तू शोहर के सामने जा कर के 1 गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, मतलब नहीं कि शोहर पानी पिए या ना पिए। शोहर जो ही घर आ जाए, सामने जाके सलाम करो, 1 गिलास हाथ में पानी दे के बैठ जाए बगल में थोड़ी देर। किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में कितना सवाब? 1 जिहाद का सवाब। कितना सवाब? 1 जिहाद का सवाब मिलता है जब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठती है। और वही बीवी जब शोहर के नाम पे सज जाती है, जैसे शोहर के नाम पे कोई बीवी श्रृंगार कर ले, आंखों में काजल लगा ले, चेहरे को सजा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार कर ले, जेवर पहन ले, मेकअप कर ले, तो जेवर पहनना श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं है, काजल पाउडर लगाना गुनाह नहीं है। जो बीवी शोहर के नाम पे सांवरे सजे, जो बीवी शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती है। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना और घर में बैठी रहना, शोहर का इंतजार में 1-2 रिकत नफल नमाज का सवाब तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा।
और वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाना, अपने चेहरे में विकोटर मारी फेरन लवली फेस फेयर में ला के पोत पात के चेहरा एकदम लगा करके गली कूचा बैठना, दूसरों से नजरें लड़ाना, गैर मर्दों के तरफ देखना। क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरे का नुमाइश दिखाया करती थी, अपने चेहरे का श्रृंगार दिखाया करती थी, उस औरत के चेहरे पे मैदान महशर में क़यामत के दिन गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपने चेहरे के श्रृंगार को दिखाया करती थी। माँ बहने, जहाँ शोहर को दिखाने में सवाब है, वहीं गैर मर्दों को दिखाना गुनाह है। इसलिए आप घर से बाहर ना निकलना। घर में अच्छी लगती है, मजबूरी हो, अगर ज़रूरत हो तो अपने चेहरे को छुपा के निकलना और शोहर के इंतज़ार में रहना। जो ही शोहर घर आ जाए, शोहर के बिन बोले शोहर की खिदमत करना। शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। याद रखना मेरी माँ बहने, आप अगर अपने शोहर के सिर पर पांव दबाती है ना, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। कहिए सुभान अल्लाह। बिन बोले जो बीवी पांव दबाए। लेकिन आजकल के इस युग में, इस दौर में, इस मॉडर्न माहौल में आज की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, सब दूध के बड़ा अच्छा आपने सुना। माहौल थोड़ा अच्छा है, ठंडी काफ़ी है, कोहरा पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। मेरी तकरीर अगर सुनना हो और ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब में बहुत सारी तकरीर मेरी है। यूट्यूब में सुन्नी न्यूज़ सुन्नी नेटवर्क है, मेरा अपना चैनल है। पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ तकरीर होगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो तकरीर आएगी। न्यूज़ सुन्नी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक झारखंडी बाबा के नाम से ही चैनल है। ये सब चैनल तो है ही है, खाली नाम ही लिख दीजिए यूट्यूब में। मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा कहा के झारखंडी बाबा, यूट्यूब कहाँ? नेपाल है, मैं इंडिया में। कहाँ है? हम बोले यूट्यूब आपके घर में है। वो सोचा, बोले हाँ हजरत, यूट्यूब जाएंगे तो भाड़ा कितना लगेगा? बस वो चलती है कि नहीं चलती है? वो बेचारा सीधा सा पता था। हम बोले मोबाइल में यूट्यूब रहता है, अपने बेटों को कहना झारखंडी का नाम दबा देगा, मौलाना झारखंडी ऊपर। बोला आप ऊपर चले जाइएगा। हम बोले हम नहीं, वो क्लिप आएगा, देख लीजिएगा। माशाल्लाह मैंने जिस आयत को पढ़ा, वह बिलवालिदैन एहसान, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। अकीका है, अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दो। बच्चे का नाम अच्छा रख दो, नबी के नाम के साथ मिला के रख दो। आजकल का नाम रिंकू, चिंकू, यबलू, डबलू, बबलू, चिलगम, चॉकलेट सब रख दिया। नाम नबी के नाम के साथ मिला के रखो। मेरा आका फरमाते कल मैदान महशर में गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। मुसलमानों, तो नाम में मोहम्मद लिख दोगे तो बख्शे जाओगे। तुम कैसे मुसलमान हो के नाम के साथ मोहम्मद भी लिखते हो, शराब भी पीते हो? शर्म होनी चाहिए। तेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है और उसी मोहम्मद के नाम के रख करके उसी मुंह से शराब पीते हो, नाम मोहम्मद रखे हो। तौबा करो, अपने आप को तौबा कर लो। आज भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। नाम अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा अंजाम अच्छा होगा। 1.5 घंटा में बोल दिया। बहुत लंबा सफ़र करके आया, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। 2 दिन से ही सोया। परसों भी जलसा था मेरा बहुत दूर में। फिर कल प्रोग्राम करके दिन 2 बजे ट्रेन पकड़े, चलते चलते 11 बजे मधुबनी आए, 12 बजे क्या कहते हैं सीतामढ़ी आए, फिर वहाँ से गाड़ी लेके फिर आए। फिर अभी कोहराम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ कूद जाएंगे पता नहीं चलेगा। सोच रहे हैं अल्लाह तकरीर के बाद क्या होगा। होता है हम लोग जलसा जब होता है ना, तो तकरीर से पहले, जलसा से पहले हजरत कहाँ है, हजरत कहाँ है, हजरत कहाँ है। और जलसा बाद हम लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं। जलसा बाद हम लोग पूछते हैं आप कहाँ हैं। लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारे हजरत, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे जलसे वाले बड़ा मेहनत किया, बड़ी मोहब्बत से बुलाया।
अच्छा लोग खाना भी बहुत खाए, ये इंतजाम भी क्या था, बच्चों के नाम का अकीका था, अकीका बच्चों का करना चाहिए, है ना। नबिया खातून इनकी दिली ख्वाहिश थी कि झारखंडी मेरे घर आए, मेरे यहाँ। मैं इरादा बदल दिया था, काफ़ी ठंडा है तो मैंने कहा कि नहीं ठंडा बोल नहीं ना, आपको मेरे पीछे 2-4 आदमी लगा दिए, वहाँ इंडिया से लगाए, यहाँ से लगाए। मैंने कहा चलो जब इतनी ख्वाहिश है, मोहब्बत है तो भाई आना पड़ता है, वरना मेरी कोई तारीख़ ऐसी नहीं कि खाले भी जैसे हम रमज़ान से पहले कहिएगा हजरत कोई तारीख में आ जाइए तो हम नहीं आ पाएंगे। अब अगर कभी आ पाएंगे तो ईद के बाद ही आ पाएंगे, कोई तारीख खाली नहीं है। या अल्लाह व रसूल का करम है। ये मेरी सिरेडी साहब माशाल्लाह, हमारा सिरेडी साहब है हाँ माशाल्लाह, 12 रबीउल अव्वल में गली को, है ना, अल्लाह का करम है कि हम लोग रबीउल अव्वल वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, हाँ हम लोग गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं। कुछ लोग हम लोग नहीं सजाते हैं, कसम खुदा, हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में हम लोग, और किताब में खोजे वो लोग। अभी बोले झारखंडी बाबा आप लोग रबीउल अव्वल में इतना बड़ा बड़ा झंडा मुहर्रम में लगाते हैं, ये झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोज देख, हम लोग बांस में गढ़ते हैं, ज्यादा कहेगा तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा मुहर्रम रबीउल अव्वल में लगा, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते मुर्गा थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो। अब मुर्गा कहाँ है? झंडा अब शब बारात आने वाली है ना, अब की रजब के बाद शब बारात, अब हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहो। ये मुकद्दर की चीज़ है। हम लोग हलवा वाले हैं, हम लोग है ना झंडा वाले हैं, हम लोग मुर्गा वाले, हम लोग गौस वाले, ख्वाजा वाले, हम लोग डेग वाले, हम लोग जर्दा वाले, हम लोग बिरयानी वाले, तुम लोग मोल भत्ते वाला हो। चलो जो जो चल रहा है चलने दो, इसलिए हम गौस के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, जिंदगी सलामत रही। नहीं नहीं नहीं, आपके कहने से एक दिन का मसला नहीं भैया, मैं नहीं 2-2 घंटा नहीं बोल पाता है। 50,000 नजराना को मुकर लेता है, 1 घंटा नहीं बोलता हजरत। अब कभी गुलाम रब्बानी को बुला के देखिए, और ये मोहब्बत है, मैं 1.5 घंटा बोल दिया। नहीं, अपनी भी जान देखना है क्या हजरत, 1.5 घंटा काफ़ी है मुकर के लिए। नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, मैं देखिए अपनी भी जान है ना। 2 बजे तक 1.5 घंटा बोल देना, फिर सफ़र करना निकलना। फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे, 2 घंटा क्या 2.5 घंटा में बोलता हूँ, 3 घंटा बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं काफ़ी थका, मैं सोचा था 1 ही घंटा बोलेंगे, लेकिन सो नहीं पाए, सफ़र करके फिर 1.5 घंटा बोल के फिर यहाँ से निकल के अभी चलना है। फिर कहाँ जाएंगे या अल्लाह, सोचने लगता नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अरे कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुनिएगा। तो जब हम मोबाइल में इतना टाइम देख रहे तो आप लोग इधर उधर क्या देखते हैं? आप लोग इधर देखिए, इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। कितना समझाएंगे आप लोग को? हाँ माशाल्लाह। ये कितना का है? 10 का है ना? या अल्लाह, ये पैसा देखने के बाद लगता है आपके गांव में लगता है 10 टकिया गाछ है क्या? हो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा आपके गांव में 10 टकिया गाछ हो कि? अरे माशाल्लाह, नेपाली है जो भी है। हाँ, छोटकी मछली इतना मारिए, जब बनाइए तो इतने हो जाए, यहाँ से लेके इतना जाएंगे, वहाँ गेटवा पर इतने हो जाएगा। क्या कीजिएगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मोहब्बत है। हालांकि लोग कहेगा साला झारखंडी फुसला फुसला के पैसा ले लिया, अरे वाह, लेकिन क्या कीजिएगा, ये मोहब्बत है माशाल्लाह। उलमा किराम बैठे हैं, कसम खुदा की, उलमा से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से करो। और मुसलमानों याद रखना, ये जब रबीउल अव्वल हो, 11वीं हो, 12वीं हो, मुहर्रम में कुछ भी हो, तो इससे मोहब्बत करो। और बहुत देर हो गया ना, बहुत 1:45 बज गया। और माशाल्लाह हमारे हजरत ये क्या नाम जहन से निकल नूरा गुलाम जुलानी साहब, हमारे मदरसे के मोहतमिम साहब हैं माशाल्लाह। और सिरीड साहब आप हैं, और कमेटी लोग सब है ना। कुछ कितने घर की आबादी है यहाँ पे? 400 घर की आबादी है। एक ही मस्जिद,
एक मदरसा 400 घर की आबादी है, सप्ताह में तो पैसा लगभग 6-7 हज़ार उठता होगा। जब अगर एक आदमी 10 रुपये करके देगा, हजरत अगर 10 रुपये करके देगा और 400 घर में अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने आएगा तो 800 आदमी आएगा, और अगर 10 रुपये देगा तो 8,000 नहीं होगा। हाँ, 2 महीना में 16 है ना, महीने में 32,000 रुपया होगा। इसलिए खुदा के वास्ते जुमा के दिन पैसा लेके आइएगा। और मदरसे के बच्चों पर, मदरसा का बच्चा बहुत है आपके मोहल्ले में, देखे हम अच्छा बच्चा है, मेहनत इमाम लोग करते हैं, बच्चों पर ख्याल रखिएगा। कभी कभी हो सके अल्लाह तौफीक दे तो 150 बच्चों के हाथ में भी दे देना, हो सके 1-2 कम्बल रजाई मदरसे में दे देना। कोई मोहतम कोई मुदर्रिस से कोई मुलाकात नहीं हुई है तो मैं से बच्चों को देख के खुश हूँ। मदरसा देखा हूँ मैंने, मदरसे के बच्चों पे हुकूमत करना मत सीखना। खुदा के वास्ते बच्चों पर कभी आवाज़ से मत बोलना, वरना पूरा बाल बच्चा खानदान घर बर्बाद हो जाएगा। मदरसे के बच्चे यतीम होते हैं, माँ बाप को छोड़ के, तुम्हारे कहाँ इंडिया से कहाँ से, कहाँ नेपाल से, छोटे छोटे झारखंड से माँ बाप को छोड़ के तेरे मोहल्ले में आए हैं। तुम मामूली आदमी बच्चे को आंख दिखा दोगे, उस पर आवाज़ लगा दोगे? नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान कब्रिस्तान से गुजर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मदरसे के एक बच्चे आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते 40 दिन तक उस कब्र से अज़ाबे इलाही उठा लिया जाता है। ये पावर है मदरसे बच्चे, ये पावर है मदरसे के बच्चों का। तुम पूरी दुनिया चला लोगे लेकिन बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकोगे। उनके लिए मस्जिद के इमाम को बुलाना पड़ेगा, मदरसे के मोहतमीम को, मुदर्रिस को बुलाना पड़ेगा। इसलिए मुदर्रिस मोहतमीम से आवाज़ ऊंची में बात मत करना। हजरत वहाँ से बच्चों को 10 गो बच्चा कुरान खानी जाना है, फातिहा करोगे टाइम पर, पढ़ाई टाइम में नहीं, जब चाहा तब बुला दिया हर जगह। अभी हम एक मदरसा गया था, वहाँ एगो कमेटी का आदमी फातिहा करने मेरे घर नहीं गया, मदरसे में बम मार देंगे, हम लोग को डोजर लगा दो, खत्म है कर दो। तुम्हारे मदरसे में चल रहा है, तुम्हारे हाथ में रोजी थोड़ा कि मैं मौलाना भूख से मर जाएगा। तुम्हारे यहाँ मदरसा थोड़ा कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जाहिल कहीं भी पढ़ लेगा। ये किस्मत अच्छी है कि आपके मोहल्ले में मदरसा है। किस्मत वाले हो जहाँ कुरान की तिलावत मोहल्ले में होती है, वो इलाका खुशहाल होता है। नसीब वाले हो, फातिहा भी कराओगे टाइम पर, कुरान खानी टाइम पर, और कुरान खानी करा करके अच्छा खाना खिला करके बच्चों के हाथ में 150 दे देना। ऐसा होता है हजरत, बच्चे होते यतीम होते हैं, माँ बाप रहता, आपका बच्चा आपके कमाई खा के पलंग में सो के हाथ मोबाइल लेके टीवी देखता है। मदरसे के बच्चा आपको 10 रुपये खाएगा, टीवी नहीं देखेगा, जमीन में सो के सुबह उठ के कुरान देखेगा। आपके कमाई खा के आपके बच्चा मोबाइल चलाता है 10,000 15,000 का, आपका 20-20 रुपया खाएगा। मदरसे के बच्चे जमीन में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सिर में कुरान, इमाम के पास बैठेगा। वो बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए आलिम, मौलाना, माँ बाप, समाज, बहू बेटी, सब पर कानून है। बेटियों को भी मोबाइल मत देना। आजकल नहीं देखा सोशल मीडिया में कितनी बेटियां 18 साल तक माँ बाप पालते रहता है, लेकिन थोड़ी सी भाग जाती है हवा। कॉलेज जाए बच्चों पर नजर रखना, स्कूल जाए बेटी पर नजर रखना। आजकल की जवान बेटी मोबाइल रखती है, और घर में टावर नहीं, खेतवे तरफ टावर, उधर टावर आया है पावर, माँ बाप रहेगा वहां आवाज नहीं, हेलो कहाँ बतिया रहा, और उधर इस पर भी कानून पाबंदी लगे। बेटियों पर नजर रखो, बेटा पर नजर रखो, वरना यहाँ से 18 साल के बाद कॉलेज के नाम से निकलेगी, कोर्ट से फोन करेगी, बाबा दुगो लेके आइए, हो गया। इसलिए जरूरी है बाल बच्चों पर नजर रखना। मदरसा बच्चा मत देखो, अपने घर का बच्चा देखो। जितनी नजर मदरसे के बच्चों पे आप रखते हो, जो नजर मस्जिद के इमाम पे रखते हो, जो नजर मस्जिद के मोहतमी पे, सदस्य रेडी पे रहते हो, वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी खलीजे फातिमा बन जाएगी। मदरसा बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बड़ी सूझता है। तेरा बेटा 3 बोतल पी के घुरमुड़िया मारा, वो नहीं सूझा होता है, मौलाना इमाम में सूझेगा। और घर में दिन रात क्या हो रहा है ये नहीं देखता है। इसलिए मदरसे मस्जिद को देखो, गलती है तो कहो। सदर सिक्योरिटी कमेटी के लोग हजरत थोड़ी सी आप वहां मत जाके गप कीजिएगा ना, गली कुचम बुराई बैठ के
खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। अगर अच्छी लगे कोई बात तो अमल कर लो, अगर दिल पे लग जाए बुरा लगे तो माफ कर दो। मैं हक बोलता हूँ, मुझे मत बुलाना, कोई तकलीफ झारखंडी को नहीं, लेकिन मैं हक बोल कर हर जगह जाता हूँ। और यही वजह कि पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। आपके नेपाल भी आ रहा है, 1-2 तकरीर और नेपाल में मेरी हुई है, इसलिए हक बोलना चाहिए। हक सुनो, हक बोलो। प्यारे आका के बारगाह में सहाबी गए कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि दौलत को गरीबों के बीच में बांटूं, दौलत रहे तो गरीबों के बीच में बांटूं। मेरे आका फरमाते अगर दौलत नहीं है तुम्हारा इरादा है? कहाँ? मेरे आका फरमाते इस जबान है। कहाँ? का इस जबान से हक बोलना, सच बोलना, बेहतर बोलना, और सच बोलना ये सदका करने से बेहतर है। एक बोरा कोई गेहूं बांट दे और एक गरीब सच और हक बोल दे तो एक बोरा गेहूं को अमीर बांटा है। एक बोरा गेहूं बांटने से एक बात हक बोलने से ज्यादा सवाब है। इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कल मैं हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।